कर लो आंखें बंद, कर ली भाई? हाँ सर कर ली। अरे आंखें बंद करना, किससे बोल रहा हूं, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर लो भाई, कर ली सर। मन की बात आशीष सर के साथ, मन की बात आशीष सर के साथ। तो 2 मिनट हम आपसे मन की बात कर लें चलते चलते। आप में से कई बच्चे सोचते हैं मैथ्स की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें। मैथ्स की एफिशिएंसी देखिए, मैथ्स जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा ब्रेन गेम है, पूरा का पूरा ब्रेन गेम। तो मैथ्स में एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए, आप जिस पेन से लिखते हैं अक्सर उस पेन का रिफिल जैसे जैसे कम होता है हमें बहुत अच्छा सा महसूस होता है, और जब वह रिफिल पूरा खाली हो जाता है तो अंदर ही अंदर हमारे मन में हमारे लिए शाबाशी निकलती है खुद के लिए कि देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमने पिछले 5 दिनों में 2 पेन खाली कर दिए, है ना। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कभी फील करा आपने? हाँ सर हमने तो फील किया है, हम ऐसा फील करते हैं। तो आपको बस यही चीज खराब कर रही है। असल में जितना आप पेन का इस्तेमाल करेंगे उतना कम आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेन से ज्यादा तेज आपका दिमाग चलता है। तो आपको करना क्या है, आपको यह करना है, अगर आपको मैथ्स में एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो आप क्या करें, आप बीच में जैसे आपने पहला क्वेश्चन लिखा, फिर आप उसके बाद क्या करें, 1-2 स्टेप दिमाग में सोचें, 1-2 स्टेप। जैसे आपने 1-2 स्टेप सोचे, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो फिर तीसरा स्टेप लिखें सीधा। पहला 2 स्टेप लिखे ही नहीं पेन से, सीधा तीसरा स्टेप लिखें दिमाग से सोचकर। यानी कि आपको बिना पेन के सोचना आना चाहिए। जितना आप बिना पेन के सोचेंगे, जितना आप बिना पेन के सोचेंगे या बिना पेंसिल के सोचेंगे, उतना आपका अच्छा होगा, उतना आपका अच्छा होगा। हां, तो अगर आप जितना पेन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना आपका दिमाग कम डेवलप होगा। तो आप एक काम करो, मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करो। एक बार सब लोग आंखें बंद कर लो, 1 मिनट कर लो आंखें बंद। कर ली भाई? हाँ सर कर ली। अरे आंखें बंद करना, तुझसे बोल रहा हूं, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर लो भाई, कर ली सर। अब इमेजिन करो एक स्लेट, एक व्हाइट बोर्ड या एक स्मार्ट बोर्ड। कर लिया सर, उस पर 2 लिख के देखो। हाँ सर लिख रहे हैं सर 2। 3 लिख के देखो, हाँ सर 3 भी लिखा जा रहा है। तो बस इसी दिमाग का, अब आंखें खोल लो, इसी दिमाग का आपको, इसी दिमाग के स्लेट पर आपको 2 स्टेप लिखने हैं, और 2 स्टेप अपने दिमाग में लिखने हैं, फिर तीसरा स्टेप सीधा पेन से लिखना है। जब आप दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस कर लोगे तो आप पाओगे कि आपके लिए लेंदी से लेंदी क्वेश्चन भी 5 या 6 लाइन में हो जाएगा। तो अभी दिखने में आप में से कई सारे लोग देखते हैं सवाल बहुत लेंदी है, सवाल लेंदी नहीं होता, सवाल छोटा ही होता है। असल में जब हम हर स्टेप उसका लिखते हैं तो वो लेंदी दिखाई देता है और हमें डर लगता है। तो जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही कर लेते हैं और पेन से सिर्फ रेलेवेंट चीजें ही लिखते हैं, सिर्फ पेन से रिलेवेंट चीजें ही लिखते हैं। तो आप क्या करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो इस्तेमाल करें दिमाग का, पेन का कम से कम। यानी पहला स्टेप लिखो, 2 स्टेप खा जाओ, फिर तीसरा स्टेप लिखो, फिर 1-2 स्टेप फिर खा जाओ, फिर 5वां स्टेप लिखो। यानी आप ये आदत बनाएं कि बीच में कुछ स्टेप्स खा जाएं, तो आप पाएंगे लेंदी से लेंदी क्वेश्चन आपने 5 लाइन में सॉल्व कर लिया। और यह आदत जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे, यह आदत आपकी आईआईटी में भी जाएगी। जब आईआईटी में जाएगी, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो 2 स्टेप तो आप दिमाग में कर चुके होंगे, स्क्रिबल पैड पर सीधा तीसरा स्टेप लिखोगे, फिर 2 स्टेप आपने दिमाग में कर लिए, फिर चौथा स्टेप। हो सकता है जो लेंदी से लेंदी क्वेश्चन है वो 4 लाइन में आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है ना? तो बस इतना ही, थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक। ठीक है, कल बात करेंगे हम आगे, रोज एक मन की बात किया करेंगे आपके साथ। तो कल हम किसी और विषय पर इस तरह की चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि, थैंक यू।